मैं हरि ओम प्राथमिक अध्यापक आपका केंद्र विद्यालय संगठन आगरा संभाग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय में संज्ञा पर चर्चा करेंगे। आज के कौशल हैं पठन और लेखन। लक्षित अधिगम बिंदु, संज्ञा शब्दों से परिचय। छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकार बताते हैं। छात्र व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों में भेद बताते हैं। आइए बात करते हैं संज्ञा शब्द कौन से शब्द होते हैं। संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। अर्थात संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान, महल या भवन का नाम हो सकता है या कोई भाव हो सकता है। दूसरों शब्दों में कहें तो दुनिया में कोई भी नाम वाला शब्द संज्ञा है। आइए संज्ञा शब्दों को और अच्छे से समझें। पहचानें, इनका नाम क्या है? बहुत अच्छे। इनका नाम महात्मा गांधी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम सचिन तेंदुलकर है। इनका नाम मदर टेरेसा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, हमने पहला चित्र देखा महात्मा गांधी जी का, दूसरा चित्र देखा सचिन तेंदुलकर का, तीसरा मदर टेरेसा, चौथा नरेंद्र मोदी। ये सभी इन व्यक्तियों के नाम हैं। मतलब ये सभी शब्द संज्ञा हैं। ये किसका चित्र है बेटा? यह एक मेज है। यह एक कुर्सी है। यह एक पेन है। यह एक पंखा है। जी हाँ, इन वस्तुओं के क्या नाम थे? मेज, कुर्सी, पेन, पंखा। अर्थात वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, पेन, पंखा, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ये कौन सा महल है? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, अक्षरधाम, इंडिया गेट। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। संज्ञा शब्द किसी स्थान, महल या भवन का नाम हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्थान के नाम हैं, कुछ महलों के नाम हैं, कुछ स्मारक भी हैं। आइए पहचानते हैं। दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये स्थानों के नाम हैं। ताजमहल, लाल किला, अक्षरधाम, ये महलों के नाम हैं। इंडिया गेट एक स्मारक है। ये सभी किसी स्थान, महल, भवन आदि का नाम है, इसलिए ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पिताजी को गर्मी लग रही है। आज बहुत सर्दी है। अब ये बुढ़ापा कटता नहीं। इन बच्चों का बचपन बहुत सुंदर है। चोरी करना बुरी बात है। मेरी श्याम से गहरी मित्रता है। आपको यहाँ पर लाल रंग में कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। आइए इन शब्दों को देखते हैं। गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, बचपन, चोरी, मित्रता।
गर्मी शब्द गर्म से बना है, सर्दी सर्द से, बुढ़ापा बूढ़ा से, बचपन बच्चा से, चोरी चोर से, मित्रता मित्र से। ये सभी शब्द कहीं न कहीं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, अच्छाई बुराई, शील, स्वभाव, अवस्था या भाव आदि का बोध करा रहे हैं। इन सभी शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का पता चले, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं, पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय, विंध्याचल, एल्पस आदि पहाड़ हैं, पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, महीनों दिनों के नाम, त्योहारों के नाम आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ही सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली संज्ञा है। आइए इसे समझें। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पर जब हम केवल नदी कह देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। हिमालय, विंध्याचल, एल्पस आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पर जब हम केवल पहाड़ कह देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का बोध कराती है, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वास्तव में भाववाचक संज्ञा किसी ठोस वस्तु की तरफ नहीं, दशा, भाव आदि की तरफ इशारा करती है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनसे किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध होता है, जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण पानी, दूध, लोहा, पीतल, तांबा, घी, सोना आदि। समूहवाचक संज्ञा उदाहरण कक्षा, जुलूस, मेला, झुंड, भीड़, सेना, गुच्छा आदि। ये सभी शब्द समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हैं। आइए बच्चों, राग की रस्सी पाठ में दिए गए एक प्रश्न को देखते हैं। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज
जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम होता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा जाति विशेष का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका वर्गीकरण दो प्रकार की संज्ञाओं में करना है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है लेह। ये कौन सी संज्ञा है? लेह कौन सी संज्ञा है? पहचानिए। लेह एक जगह का नाम है। अब बताइए। निश्चित रूप से यह स्थान का नाम है, स्थान विशेष का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धातु, धातु कौन सी संज्ञा है? धातु जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि धातु बहुत प्रकार के होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। यहाँ पर धातु विशेष का नाम नहीं है, इसलिए धातु जाति का बोध करा रहा है। धातु जातिवाचक संज्ञा है। शेरवानी, शेरवानी विशेष पोशाक का नाम है। शेरवानी एक विशेष कपड़े का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन, अब भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो भोजन एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए भोजन जाति बोधक होगा। तांबा, तांबा धातु विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। खिचड़ी भोजन विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। शहर, शहर जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शहर विशेष का नाम नहीं है। जैसे दिल्ली, मुंबई, अगर इस प्रकार के नाम होते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पर शहर दिया गया है, इसलिए शहर जातिवाचक संज्ञा होगी। वेशभूषा, वेशभूषा जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। तो बच्चों, आपके लिए एक गृह कार्य है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखनी हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको संज्ञा समझ आई होगी। धन्यवाद।